नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत वैगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इन डायग्रामों के माध्यम से दोस्तों यह जो है तो विश्व का वर्ल्ड का जो है तो मैप बना हुआ है, जिसमें से महासागर और महाद्वीप दर्शाए गए हैं, जो कि यह वर्तमान स्थिति है महाद्वीप की महाद्वीपों की, जो कि जो है तो वर्ल्ड के मैप में है। और यह वर्ल्ड का मैप है दोस्तों पुराना, यानी कि पूर्व में जो है तो इस प्रकार से स्थिति थी महाद्वीपों और महासागरों की। तो इन डायग्रामों के माध्यम से आप लोग को हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से जो है तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर लगाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम महाद्वीपीय प्रवाह की अगर बात करें तो प्रवाह का मतलब होता है विस्थापित होना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना, चाहे वह जो भी माध्यम से जाए, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही जो है तो प्रवाह कहलाता है। तो यहाँ पे किसका प्रवाह हम देख रहे हैं? महाद्वीपों का। दोस्तों महाद्वीप पूरे संसार में केवल जो है तो 7 ही हैं, जिसमें से जो है तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और जो है तो अंटार्कटिका है, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसी में 5 महासागर हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से जो है तो ये हमारे जो है तो विश्व के मैप में महाद्वीप व महासागर दर्शाए गए हैं। यहाँ जो है तो अगर हम वैगनर महोदय के परिचय की बात करें तो वैगनर महोदय जो है तो जर्मनी के एक जो है तो भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने जो है तो धीरे धीरे भूगर्भ की ओर जो है तो पृथ्वी के भूगर्भ का जो है तो ज्ञान प्राप्त किया, इसीलिए वह भूगोलवेत्ता भी कहलाए, ठीक है। इन्होंने जो है तो 1912 ईस्वी में जो है तो अपना एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का परिचय दिया था, परंतु उस समय वैज्ञानिकों ने इनके इस सिद्धांत की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय जो है तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसकी वजह से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इनके इस सिद्धांत के बारे में विचार किया गया और इसको जो है तो प्रकाश में लाया गया वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो महाद्वीपों महासागरों की जो स्थिति है दोस्तों, ये जो है तो वर्तमान की स्थिति है, महाद्वीपों की जो है तो वर्तमान स्थिति है। ये इस प्रकार से महाद्वीप और महासागर जो है तो उपस्थित है पूरे विश्व में, ठीक है। और यह जो है तो महाद्वीपों महासागरों की पूर्व की स्थिति है दोस्तों। पूर्व में क्या था कि जो है तो सबसे पहले जो है तो पूर्व में सारे द्वीप और महाद्वीप महासागर सब कुछ एक थे, महासागरों की उत्पत्ति थी ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये पूरी पृथ्वी जो है तो एक ठोस आकार में थी, ठीक है। फिर बाद में जो है तो उनका प्रवाह हुआ, वैगनर महोदय के अनुसार उनका प्रवाह हुआ, प्रवाह होने से इस प्रकार की आकृति बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। लेकिन महाद्वीपों के विस्थापन से पहले पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं दोस्तों। एक है संकुचित सिद्धांत, जिन्होंने यह कहता है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, जो पृथ्वी का जन्म है, वह सूर्य के टूटने से हुआ है। सूर्य का एक टुकड़ा है जो गैसीय अवस्था में थे और धीरे धीरे जो है तो तरल से ठोस में परिवर्तित हो गए, ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लिए। और जबकि जो है तो पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वह जो है तो तरल अवस्था में था, और तरल अवस्था में मतलब वहाँ पे कुछ जल की मात्रा होगी तब वह तरल है। वह जल की मात्रा जब वाष्प बनकर ऊपर उठती है और वायुमंडल में जाकर संघनित होती है, एकत्रित होती है, उसके बाद वह वर्षा के रूप में इस पृथ्वी के ठोस आकार के ऊपर गिरती है। तो क्या होता है कि पृथ्वी जो है तो ठंडी होती है, और जब यहाँ से जलवाष्प भी निकल रहे हैं अंदर से, तो और जब जलवाष्प निकलेंगे, कोई चीज़ अंदर से बाहर निकलेगा तो अंदर सिकुड़न पैदा होगी, संकुचन होगा उनका, ठीक है। तो सिकुड़ जाते हैं, जब अंदर सिकुड़ेंगे उनका घनत्व जो है तो कम होगा, जिसकी वजह से क्या है कि घनत्व कम हो जाने से पृथ्वी का जो ऊपर का जो ठोस वाला भाग है वह नीचे धंस जाता है। जहाँ पे यह अंदर सिकुड़ेगी वहीं पे पृथ्वी ऊपर का भाग धंस जाएगा, जिसमें वर्षा का जल जो है तो जाकर समाहित हो जाता है, जिससे महासागरों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो है तो ये वाला जो पूरा भाग है, ये जो है तो पेंजिया कहते थे इसको, वैगनर महोदय इसे पेंजिया कहते थे, ये पेंजिया वाला भाग है ये।
और पेंजिया है, ये पेंजिया। और अगर हम इसकी बात करें, ये वाला भाग जो है, ये जो जल वाला भाग है, यह पैंथालसा कहलाया था दोस्तों, पैंथालसा। पैंथालासा, इसे जो है तो पैंथालासा नाम दिए थे और इसे पेंजिया दिए थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है तो पेंजिया को दो भागों में बांट दिया गया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को जो है तो अंगारा लैंड और दक्षिणी गोलार्ध को गोंडवाना लैंड कहा गया था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है तो जो संकुचन सिद्धांत इन्होंने दिया कि जो है तो पृथ्वी संकुचित हुई, उसकी वजह से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, ये कहता है संकुचन सिद्धांत। लेकिन वैगनर महोदय कहते हैं कि ऐसा गलत है। जो है तो पृथ्वी में जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है दोस्तों, वह संकुचन सिद्धांत के तहत नहीं हुआ है, वह जो है तो प्रवाह के कारण हुआ है। उन महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर गए हैं, तब ऐसा हुआ है। उन्होंने जो है तो इसके संबंध में दो तर्क देते हैं। जैसे पहली बार वो ये कहते हैं कि या तो वो, जैसे उन्होंने यह देखा कि जो ये कटिबंधीय जो ये वायुदाब की पेटियां हैं दोस्तों, मतलब जो है तो जलवायु कटिबंध जो हैं, यह सूर्य के द्वारा निर्धारित होते हैं और यह जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तो प्रवाहित नहीं होते हैं, विस्थापित नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है तो इन्होंने यह देखा कि जो यह उष्ण कटिबंध है, यह पूरा गर्म वाला भाग होता है, और यह जो है तो जो उत्तरी गोलार्ध है दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ है, ये पूरा ठंड वाला होता है, और ये दक्षिणी गोलार्ध भी ठंड होता है। लेकिन जो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है दोस्तों, यह पूरा गर्म वाला भाग होता है। यहाँ पे हमेशा वर्ष भर तापमान बना रहता है। उपोष्ण भी इसी में शामिल है। शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो उष्ण कटिबंध के ठीक बाद, उपोष्ण कटिबंध के ठीक बाद शीतोष्ण कटिबंध शुरू होता है दोस्तों। यह जो है तो 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त होता है, और मकर रेखा जो है तो 23.5 डिग्री पर ये बनी हुई है, 23.5 डिग्री पर, और ये भी 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा मकर रेखा दोनों 23.5 डिग्री। और जो विषुवत रेखा है, इसका जो मान होता है दोस्तों वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि कर्क रेखा का 23.5 होता है। और ये जो उष्ण कटिबंध है 40 डिग्री, और ये आर्कटिक वृत्त जो है तो 66.5 डिग्री पर बना हुआ है। तो ये पूरा शीत वाला है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और जो बीच वाला एरिया है दोस्तों, वह जो है तो उष्ण कटिबंध है, यानी वर्ष भर जो है तो वहाँ गर्मी बनी रहती है, सूर्य वहीं पे वर्ष भर चमकता है। तो उन्होंने क्या देखते हैं कि जो है तो जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पे जो है तो दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो है तो ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे आइसलैंड है। तो ग्रीसलैंड और आइसलैंड में जो है तो एक फर्न वनस्पति है जो यहाँ पे जो है तो पाई जाती है, जो कि यह शीतोष्ण कटिबंध है, जबकि यह जो है तो हमको उष्ण कटिबंध, मतलब जो है तो उष्ण कटिबंध में भी उष्ण कटिबंध में भी उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिला। ठीक है। और उसके अलावा जो है तो कुछ जो ये अंटार्कटिक महाद्वीप है दोस्तों, यहाँ पे हमें जीवों के अवशेष मिले हैं, जबकि यह पूरा जो है तो एकदम कैसा क्षेत्र होता है, एकदम पूरा ठंडा क्षेत्र होता है। तो कभी न कभी यहाँ जीव रहे होंगे, तब तो उसके अवशेष यहाँ मिल रहे हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से, वैगनर महोदय ये कहते हैं कि एक ही स्थान पर समय समय पर जो है तो अनेक जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कहीं पर उष्ण है तो कहीं पर आर्द्र है, तो कहीं पर शीत है तो कहीं पर उपोष्ण है। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों कि जो ये महाद्वीप हैं, ठीक है, यह या तो महाद्वीप स्थिर रहे होंगे, और जलवायु की जो पेटियां हैं दोस्तों, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है तो प्रवाह हुआ होगा इनका, या कि फिर जो है तो ये जो जलवायु संबंधी पेटियां हैं, ये जो है तो क्या रही होंगी, जलवायु कटिबंध जो हैं ये स्थिर रहे होंगे, और जो स्थल वाला भाग है उसका प्रवाह हुआ होगा। इन दो ही स्थितियों में जो है तो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो पहली वाली जो स्थिति है कि जो जलवायु कटिबंध है वो विस्थापित हुए होंगे और स्थल भाग स्थिर रहा होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यह बताया है वैगनर महोदय कि ये जो जलवायु संबंधी जो कटिबंध हैं, जलवायु कटिबंध जो हैं, यह सूर्य के द्वारा निर्धारित होते हैं, और यह जो है तो स्थिर होते हैं।
यह जो है तो स्थिर होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। तो पहला वाला इनका जो मत था वो तो फ्लॉप हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला इनका मत है कि जलवायु कटिबंध जो है वह जो है तो स्थिर रहे होंगे और स्थल भाग का प्रवाह हुआ होगा, तब जाकर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो वैगनर महोदय इन सारी चीज़ों के बारे में इस तरह से जो है तो बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें जो है तो वैगनर महोदय के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। ठीक है, उनका मानना है कि जो महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है वह प्रवाह के कारण हुआ है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह चलकर गए होंगे, ऐसा बोलते हैं वैगनर महोदय। तो वैगनर महोदय के सिद्धांत के मूल आधार जो हैं वो हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति व ज्वारीय शक्ति। सूर्य की मतलब जो है तो भूमध्य रेखा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, यानी सूर्य की भूमध्य रेखा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और जो सूर्य व चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति। दोस्तों वो ये कहते हैं कि जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति व ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके जो आलोचन करता है वो ये कहते हैं कि इनकी जो गुरुत्वाकर्षण और जो ज्वारीय शक्ति है उसका जो वेग शक्ति है वह आज 1,00,000 गुना, आज की जो शक्ति है उससे 1,00,000 गुना अधिक शक्ति होती, तब जाकर के आज से 20 करोड़ वर्ष पहले वह महाद्वीपों का विस्थापन कर सकती। लेकिन जब वो आज ही नहीं कर पा रही है विस्थापन, तो 20 करोड़ वर्ष पहले कैसे कर पाई होगी। इसलिए जो है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति व ज्वारीय शक्ति के संबंध में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था यह जो है तो गलत साबित हो रहा है उनका मत। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि सीमा व सियाल की भूमिका। उन्होंने यह कहा कि सीमा जो है तो एक भारी सीमा जो है तो सियाल को ढकेल रही है, ढकेल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गई होगी, जिसकी वजह से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत है, क्योंकि सीमा ऑलरेडी इतना ज़्यादा जो है तो ठोस और इतनी वजनी है कि वो खुद नहीं जा सकती एक स्थान से दूसरे स्थान, तो सियाल को कैसे ढकेल सकती है। ठीक है, दूसरा है ध्रुवों का स्थानांतरण। वैगनर महोदय कहते हैं कि महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का जो विस्थापन हो रहा है महाद्वीपों का वह ध्रुवों के स्थानांतरण से हो रहा है, जबकि जो इसके आलोचन करता है वो इसको भी जो है तो गलत सिद्ध ही करते हैं। वो कहते हैं कि ध्रुवों का स्थानांतरण नहीं हो सकता। दूसरा है हिम स्तरों की उपस्थिति। वो कहते हैं कि बर्फ के पिघलने से, बर्फ के विशाल जो है तो बर्फ का जो टुकड़े हैं वो पिघले होंगे, उसकी वजह से महाद्वीपों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह हुआ होगा। जबकि जो भूगोलवेत्ता है और जो इसके आलोचन करता है वो कहते हैं कि इस प्रकार के जो हिम स्तर हैं वो तो हर एक जो है तो महाद्वीपों में पाए जाते हैं, तो हर महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हो सकता हर जगह। ठीक है, फिर जो है तो चुंबकत्व। इन्होंने ये कहता है कि जो है तो जो पृथ्वी में उपस्थित महाद्वीपों का जो विस्थापन हुआ है वह चुंबकीय शक्ति के कारण हुआ है। चुंबकत्व की अगर हम बात करें तो ये जो चुंबकत्व है ये जो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चट्टानें जो है तो एक साथ मिल जाएंगी आकर के यहाँ। इसको अगर हम इस तरीके से आपस में जो है तो ढकेल के ले आए तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी, ये चट्टानें इसमें, ये इसमें, ये चुंबकत्व इसकी, इसीलिए ऐसा उन्होंने कहा है कि चुंबकत्व बल के कारण जो है तो यह जो है तो एक दूसरे के पास और दूर जाती हैं, तो चुंबकत्व बल के कारण ये एक दूसरे से दूर गई हैं। लेकिन जो आलोचन करता है वह इसको भी जो है तो गलत साबित करते हैं। उन्होंने ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट इसके बारे में अभी और जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तो वैगनर महोदय ने महाद्वीपों के विस्थापन सिद्धांत के बारे में जो है तो अपनी मत दिए। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।